हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? मैं शुभम पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जेई नॉन टेक एग्जामिनेशन। क्लियर? 2025 के लिए। क्लियर? सो नाउ, सो आइए आइए जल्दी से लाइव कनेक्ट होइए और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So are you guys are ready? If you guys are ready, then let's get started. शुरू करते हैं बेसिकली आज का टॉपिक। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ एवरीवन। डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करें आज का सेशन। कौन कौन है लाइव पे? जस्ट शो मी हो। ओके, कौन कौन है लाइव पे? जस्ट शो मी। आ जाओ। So here comes the very first question of our. So okay, so let's get started. So here comes the very first question of our. So the very first question क्या बोल रहा? फोकस करना। So here comes the very first question. Question number 1 क्या बोल रहा है? बेसिकली बोल रहा है कि in the following question improve the bracketed part of the sentence. ठीक है ना? एक से एक ब्रैकेटेड पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे एक ब्रैकेटेड वर्ड है, फिर आपको ब्रैकेटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ। ऑप्शन आपके एबीसीडी गिवन है। क्लियर? तो लाइक सेंटेंस क्या बोल रहा है, फोकस करना। तो बोल रहा है दी पार्टी वॉज एक्सट्रीमली, क्या बोल रहा है? दी पार्टी वॉज एक्सट्रीमली एंजॉयबल। जो पार्टी है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल है। दी पार्टी एक सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। वॉज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। एक्सट्रीमली आपका एक एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है। एंजॉयबल क्या है? एंजॉयबल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है? पार्टी को। पार्टी क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है। तो एक्सट्रीमली क्या आपका एक एडवर्ब हो गया। एंड क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद आई है। आई क्या है आपका? लाइक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए और हैव क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। और आगे देखो अ लॉट ऑफ फन। अ लॉट ऑफ फन एक ब्रैकेटेड पार्ट है, इसको आपको रिप्लेस करना है इन चार ऑप्शंस के थ्रू। क्लियर? अब देखो सेंटेंस ऑलरेडी, ये देखो सेंटेंस का जो फर्स्ट क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज होता है। ठीक है? तो द पार्टी एंड वाज क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब है। ये एक क्लॉज हुआ। और आई और हैव क्या है? एक वर्ब हुआ। वर्ब एंड सब्जेक्ट एक क्लॉज हुआ। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के दो क्लॉज हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है ना, वो किस में है? वॉज में है। वॉज में मतलब पास्ट टेंस में है। ठीक है ना? तो सेकंड क्लॉज भी क्या होगा? पास्ट में ही होगा। तो हैव क्या होती है आपकी? हैव होती है प्रेजेंट टेंस को डी नोटिफाई करती है। पास्ट टेंस को डी नोटिफाई कौन करेगा? हैड करेगा ना। तो अगर फर्स्ट क्लॉज भी पास्ट में है तो लाइक सेकंड क्लॉज भी क्या होगा? पास्ट में ही होगा। तो हैव को हटा के आपको हैड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैड अ लॉट ऑफ फन होगा। यहाँ पे आई हैड अ लॉट ऑफ फन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। यानी हैड अ लॉट ऑफ फन को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा आई हैड अ लॉट, हैड से। हैव को रिप्लेस करो हैड से, इसलिए ऑप्शन नंबर वन वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर? Alright, so heading towards the next one, and then here comes the very next question. Next question we have. Next question क्या बोल रहा? मूव करते हैं। बोल रहा है यहाँ भी आपको ब्रैकेटेड वर्ड को इंप्रूव करना है। चार ऑप्शंस गिवन है। क्लियर ना? ब्रैकेटेड पार्ट आपका कौन सा है? बेसिकली ब्रैकेटेड पार्ट ना, ब्रैकेटेड पार्ट आपका कौन सा है? ब्रैकेटेड पार्ट आपका यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड में ब्रैकेटेड पार्ट एटलीस्ट 3 ऑफ द लीटर्स। ये जो एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट 3 ऑफ द लीटर्स के को क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है। ब्रैकेटेड पार्ट को, इसको आपको रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ। ऑप्शन आपके एबीसीडी गिवन है। क्लियर? आ जाओ। सेंटेंस क्या बोल रहा है? यू कैन बी प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। शुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आते हैं। ट्राई आपका मेन वर्ब हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब। वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आफ्टर मेन वर्ब देखो एंड क्या है? कंजंक्शन है। आगे देखो ड्रिंक क्या है आपका? एक वर्ब है, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड हमेशा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। ये भी ट्राई भी और ड्रिंक भी मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है? अब देखो एटलीस्ट 3 ऑफ द लीटर्स। बताओ कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर इसके पहले मैंने आर्टिकल लगाया तो ये वर्ड नाउन हुआ। तो नाउन है ना, अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो 3 क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना, न्यूमरल नाउन है। तो हमेशा होना क्या चाहिए यहाँ पे? एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 लीटर्स। क्लियर? तो लीटर्स क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो 3 क्या हुआ? न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। समझ में आ रहा पॉइंट? तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा?
एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए बीच में, ऑफ एंड दी को रिमूव होना चाहिए, क्या होगा, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इज द राइट वन। इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 लीटर्स इज द राइट वन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, इस ब्रैकेटेड वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करना है ऑप्शन नंबर ए से, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर, चलो आ जाओ मूव करते हैं हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एटलीस्ट थ्री एटलीस्ट एटलीस्ट 3 लीटर्स, हाँ परफेक्ट है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली फोकस करना, बोल रहा है यहाँ भी आपको मोस्ट ऑपोजिट वर्ड चूज करना है, किसका, फिट का। फिट एक वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होती है, फिट एंड फाइन होना, मतलब अच्छा होना, और मतलब हेल्दी हेल्दी होना। और इसका बोल रहा है मोस्ट ऑपोजिट वर्ड आपको चूज करना है। फिट मींस क्या होता है, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। और इसको बोल रहा है फिट का ऑपोजिट मीनिंग, मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग चूज करनी है, अनहेल्दी, अनडिजायरेबल, डेलिकेट एंड हार्मफुल। विच वन इज द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग, तो फिट का ऑपोजिट क्या होता है, अनहेल्दी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर, चलो आज मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, आपको ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। क्लियर, ब्रैकेटेड पार्ट कौन सा है बेसिकली इसमें, कंडीशन इन, ये जो कंडीशन इन है ना, बेसिकली इसको ब्रैकेटेड पार्ट बोल दिया है। बोल रहा है इसको आपको, इस ब्रैकेटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है 4 ऑप्शंस के थ्रू, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो होगा उसके थ्रू आपको चूज करना है। क्लियर, तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, दिस इज कंडीशन इन। अब एक चीज फोकस करो, दिस क्या हुआ आपका, लाइक प्रोनाउन हुआ, इज क्या हुई, वर्ब हुई, दिस के अकॉर्डिंग अब वर्ब क्या है, इज आई, दिस क्या है, सिंगुलर है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। अब बताओ कंडीशन यहाँ पे आपको, अच्छा वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए ना, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए ना बेसिकली। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वैसे तो मेन वर्ब चाहिए, बट आगे मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, खुद ही मेन वर्ब बनेगी। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो कंडीशन क्या है आपका, नाउन है, कंडीशन के बाद प्रेपो थोड़ी आती है। क्लियर, अब देखो ये जो इन है ना, वो इन विच का पार्ट है। इन विच क्या है, कंप्लीट क्या होती है, कंजंक्शन होती है, तो इन विच इसका पार्ट है। और कंडीशन क्या है, दिस इज कंडीशन, और कंडीशन के पहले क्या लगाते हैं हमेशा, एक कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अ कंडीशन। यानी कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए तो ये वर्ड नाउन हुआ, ये नाउन, ये कंडीशन नाउन है, ये कैसे मैं प्रूव करूंगा, इसके पहले आर्टिकल ए को लगाना जरूरी होगा। कंडीशन में सी का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगी, ए कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट आर्टिकल ए आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करोगे, तो क्या होगा, दिस इज अ कंडीशन इन विच एन इम्बैलेंस इज क्रिएटेड। समझ में आ रहा, ये 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 ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या, इन विच मींस क्या होता है, कंप्लीट कंजंक्शन है, इन विच जिसमें क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। क्लियर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ कंडीशन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन, अ कंडीशन इन is the correct one, इसलिए ऑप्शन नंबर ए would be the right one। क्लियर, चलो अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, फोकस करना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। बेसिकली 4 वर्ड्स गिवन है, लेथार्जी, लेथार्जी की करेक्ट मीनिंग्स, करेक्ट स्पेल आउट वर्ड चूज करना है। क्लियर, और बेसिकली 4 लेथार्जी मींस, लेथार्जी की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, LETHARGY, लेथार्जी की जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है, LE नहीं होता, LE होता है, बिल्कुल सही है, थार्जी, GIY, आई नहीं होता, GY होता है, ये भी नहीं होगा, LE डबल H नहीं होता है, LETHARGY, लेथार्जी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। क्लियर, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन, एपेडेमिक। एपेडेमिक आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, यहाँ पे भी 4 वर्ड्स गिवन है बेसिकली, एपेडेमिक, एपेडेमिक, एपेडेमिक एंड एपेडेमिक। एपेडेमिक की जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो EPIDEMIC, एपेडेमिक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, APIDE नहीं होता, APP नहीं होता, EPP नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। गॉट द पिक्चर, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं, एक बार ऑन कर लो, हाँ जी, चलो आओ, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाँ मिसलेनियस का आपको एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। यहाँ भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, किसका, मिसलेनियस का।
मिसलेनियस की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है ना, MICELLANEOUS, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिसलेनियस। क्लियर? ME नहीं होता है, MISCELLANE होता है, NO नहीं होता, ये भी नहीं होगा। MICI नहीं होता, MICELLANEOUS, that's why आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ऑफ मिसलेनियस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी एस सी एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। क्लियर? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। एक सेंटेंस है, उसके एबीसीडी 4 पार्ट गिवन है, उसमें चारों पार्ट से किसी एक पार्ट में एरर है, आपको एरर पार्ट को चूज करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा है, नितिमा, नितिमा कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इज द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट क्या है आपका, एक कंप्लीट नाउन है। फॉर क्या होती है इंग्लिश में, लाइक प्रेपोजिशन होती है, और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रेपो होती है, नेक्स्ट वर्ड क्या आती है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो इंग्लिश दो वर्ड होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए तो ये वर्ड नाउन हुआ, अगर नाउन है तो इट कैन बी ऑब्जेक्ट ना। तो समझ में आ रहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये द बेस्ट कैंडिडेट ऑब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ, फॉर प्रेपो हुई, और अगला द जॉब विल बी एक ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया। अभी एक चीज फोकस करना, हमेशा अकॉर्डिंग टू मी होगा। अगर आप अकॉर्डिंग वर्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे टू के बाद माई ओपिनियन नहीं होगा, क्या होगा, इट विल बी मी होगा। अगर आप माई ओपिनियन यूज करो तो यहाँ पे क्या होगा, इन माई ओपिनियन होगा ना, इन माई ओपिनियन विल बी द करेक्ट फ्रेज। क्लियर? या तो इन माई ओपिनियन लिखो या फिर अकॉर्डिंग टू मी लिखो। क्लियर? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग को हटाओ, इन माई ओपिनियन विल बी द बेस्ट कंप्लीट फ्रेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इन इन माई ओपिनियन विल बी द राइट ऑप्शन, इसलिए आपका पार्ट ए में एरर है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कुछ नहीं होता, या तो अकॉर्डिंग होगा तो टू मी होगा, अगर ओपिनियन लिखना है तो इन माई ओपिनियन होगा, इसलिए आपका पार्ट ए में एरर है। अकॉर्डिंग टू मी होता है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं होता, इसलिए पार्ट ए हैज एन एरर। क्लियर? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन गिवन है बेसिकली, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है बेसिकली, फोकस करना। द कॉल इन एक्शन इज वेरी क्लियर, बोल रहा है द कॉल इन एक्शन इज वेरी क्लियर, तो बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है कॉल, कॉल इन। देखो कॉल इन मींस कुछ नहीं होता, एक्चुअली कॉल के साथ हमेशा फिक्स प्रेपो फॉर आती है। कॉल फॉर मींस क्या होता है, किसी भी एक्शन को करने के लिए प्रोवोक करना, बुलाना, तो कॉल फॉर होता है हमेशा, कॉल हमेशा फिक्स प्रेपो फॉर को लेके आती है, इनको लेके नहीं आती, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी पार्ट ए में आपका एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हैज एन एरर। क्लियर? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, आपको मोस्ट सिमिलर मीनिंग चूज करना है सेडेंटरी का। सेडेंटरी की सिमिलर मीनिंग क्या है, व्हाट्स द एक्चुअल सिमिलर मीनिंग ऑफ सेडेंटरी, सेडेंटरी की सिमिलर मीनिंग क्या है, फोकस करना। सेडेंटरी इज अ काइंड ऑफ वर्ड व्हिच मींस इनएक्टिव, मतलब कोई चीज स्लो, स्लोली हो या फिर फिल्दी हो, फिल्दी बोल सकते हो, स्लोली बोल सकते हो, या फिर फिक्स्ड नहीं होता, इनएक्टिव इज द राइट वन, इसलिए मोस्ट सिमिलर मीनिंग सेडेंटरी का क्या होगा, इनएक्टिव इज द राइट वन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। स्टिल एंड अनमूविंग नहीं होता। क्लियर? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग यहाँ भी चूज करनी है रेकरेंट का। रेकरेंट की आपको सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स चूज करना है, इररेगुलर, टेम्पररी, फ्रीक्वेंट एंड अनस्टेबल। देखो रेकरेंट मींस होता है कोई चीज यार फ्रीक्वेंटली कोई चीज हैपनिंग में हो, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार कोई चीज हो रही है, फ्रीक्वेंस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, मतलब एक ही एक्शन बार बार उसकी यानी एक्शन की रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन ऑफ एक्शन हो रहा, एक्शन एक ही एक्शन बार बार हो रहा है, उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो इरेगुलर नहीं होता, टेम्पररी नहीं होता, फ्रीक्वेंट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो मोस्ट सिमिलर मीनिंग रेकरेंट का क्या होगा, फ्रीक्वेंट होगा, अनस्टेबल कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रिकरेंट। ठीक है? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो, मतलब अपनी वाइफ के बारे में एक्सेसिव इंटरेस्ट यानी फॉन्डनेस, शौक, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा क्या है, एक्सेसिव फॉन्ड है, मतलब अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा शौकीन है बोल सकते हो। क्लियर? वैसे तो ये वर्ड सही नहीं लग रहा, बट एज ऑफ नाउ अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा कंसिडर करता है, उसको मानता है, उसकी विश को फुलफिल करने की कोई कोशिश करता है, उसको बहुत ज्यादा कंसिडर करता है, उसको क्या बोलते हैं, लग्जूरियस नहीं होता, एक कंफर्ट लाइफ होती है, पेट्रिफाइड नहीं होता, किसी से पेट्रिफाइड होना, मेडिटेटिव नहीं होता, क्या होता, जोरियस होता है, जोरियस, जोरियस बोलते हैं, यू आपका साइलेंट क्या बोलते हैं इसको, जोरियस बोलते हैं, यानी ऐसे पर्सन को बोलते हैं जोरियस, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर? चलो हियर कम्स द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, यहाँ पे बोल रहा है
बिफोर द टेक ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले वी ऑल हैव टू डैश आवर सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट को क्या करोगे, टाइट करोगे ना, तो लेसन थोड़ी करोगे, स्ट्रेंथन कर थोड़ी करोगे, टाइटन करोगे ना, तो टाइटन वुड बी द राइट ऑप्शन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक एंड क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर द टेक ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले वी ऑल हैव टू, हम सबको कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइटन करना चाहिए अपने सीट बेल्ट को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। शॉर्टन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड, आपको चूज करना है रिपेंट का। रिपेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? चार ऑप्शंस गिवन है, अपोलोजाइज, बी अनग्रेटफुल, डिसलाइक एंड फेवर। देखो रिपेंट का ऑपोजिट वर्ड, रिपेंट मींस क्या होता है बेसिकली, रिग्रेट फील करना। रिपेंट मींस क्या होता है, रिग्रेट फील करना। अनग्रेटफुल इज द राइट ऑप्शन, तो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, रिपेंट का ऑपोजिट वर्ड होगा अनग्रेटफुल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन विल बी, देखो रिपेंट मींस क्या होता है, रिग्रेट फील करना, मतलब अफसोस जाहिर करना, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, अनग्रेटफुल होना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, आपको चूज करने है। एक इडियम दिया हुआ है बेसिकली, द बॉय वाज डच विद हिज फ्रेंड। देखो डच विद हिज फ्रेंड, डच विद का सेंस क्या होता है, द बॉय वाज डच विद, डच विद एक इडियम है, इसकी डच विद की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, इन लव, इन गुड टर्म्स, इन आव एंड इन ट्रबल। देखो डच विद का सेंस होता है ट्रबल में आना, परेशानी में आना, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द बॉय जो है ना वो क्या है, डच विद यानी परेशान है, ट्रबल में है अपने दोस्तों के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन। डच विद का सेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, इन ट्रबल यानी परेशान होना, ट्रबल में आना। क्लियर, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड देन हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग चूज करनी है। एक इडियम है गिवन है, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक। देखो अराउंड द क्लॉक की एक इडियम है, अराउंड द क्लॉक एक इडियम है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यानी बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग चूज करनी है। ऑप्शंस आपके चार हैं, बोल रहा है एट डिफरेंट टाइमिंग, अर्ली मॉर्निंग, डे एंड नाइट एंड थ्रू आउट द आफ्टरनून। बोल रहे हैं द डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ना वो क्या होता है, ओपन रहता है अराउंड द क्लॉक, चौबीसों घंटे ना, 24/7 आवर्स बोल रहा है बेसिकली, 24 घंटे हमेशा ओपन रहता है, दैट्स व्हाई, यानी पूरे दिन और पूरी रात। अराउंड द क्लॉक का सेंस क्या होता है, पूरे दिन और पूरी रात, इसलिए डे एंड नाइट इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अराउंड द क्लॉक। ठीक है, डे एंड नाइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, चूज द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज और सेंटेंस। एक्सीडेंटल गुड ऑफ फॉर्च्यून, देखो कोई भी एक्सीडेंटल गुड या फिर फॉर्च्यून, कोई भी अगर भाग्य हो रहा है, एक्सीडेंटल गुड अच्छी चीज के लिए हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी, गुड लक, चांस एंड फ्लूक, तो उसको बोलते हैं फ्लूक इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सेरेंडिपिटी नहीं होती, गुड लक नहीं होता, चांस नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लूक इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, उसको बोलते हैं फ्लूक। नेक्स्ट वन है आपका है, चूज द करेक्ट मीनिंग, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग चूज करनी है। एक इडियम है, their attempt to get back the stolen necklace become a wild goose chase। देखो wild goose chase एक पूरा idiom है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, wise decision, useless search, timely action या फिर delayed action। देखो wild goose chase का मतलब होता है कि पूरा एफर्ट लगा देना, ठीक है ना, पूरा पूरा क्या करना, एफर्ट आपका, वाइल्ड कुछ पूरा पूरा फुली एफर्ट लगाना, यानी यूजलेस सर्च, बिना मतलब का कोई कोई काम करना, उसको बोलते हैं यूजलेस वर्क, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वाइल्ड गुड चीज। ठीक है, यूजलेस एक्शन को बोलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग चूज करनी है किसकी, पिविश एक वर्ड है, पिविश की आपको सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स मीनिंग चूज करना है। लाइक पिविश का सेंस क्या होता है, देखो लाइक पीवियस का सेंस बोल सकते हो ऐसे कोई चीज जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है तुम्हें, है ना, बहुत ज्यादा चिढ़ पैदा करती है, जेलस पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है, इरिटेशन को शो करती है। लाइक पेविश मींस होता है इरिटेशन शो करना, तो बेसिकली इसका एलिगेंट नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, इरिटेबल इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली, नॉइजी भी नहीं होगा। ठीक है, आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको फिल करना है। एक सेंटेंस है तो बोल रहा है द फार्मर्स कैन एक्सपैंड लैंड। फार्मर्स क्या है, अपने लैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंड लैंड यूज टू हेल्प, किसकी मदद से, डैश ऑफ सम ऑफ द डिफरेंसेस, मेक फॉर, मेक अप, मेक अ, मेक ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे मेक अप इज द राइट ऑप्शन मेरे को लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे बोल रहा है कि द फार्मर्स हैं, जो किसान है, अपने लैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, यूज टू हेल्प, किसकी मदद से, मेक अप
सम ऑफ द डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे मेकअप इज द राइट फ्रेजल वर्ब, इसलिए हमें क्या होगा, मेकअप वुड बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि सेंटेंस एरर यानी एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है बेसिकली। जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना होता है। आ जाओ पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि ही वॉक्स, ही क्या है, नॉर्मल सेंटेंस की ओपनिंग प्रोनाउन से होती है या नाउन से होती है। ही का सेंस है, ही क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन सेंस क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या है कि सिंगुलर, तो वॉक्स क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है, परफेक्ट है। वॉक आपका मेन वर्ब हो गया। आगे देखो एज इफ, इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड है ना, जब भी बोला था मैंने कंडीशनल वर्ड किसी भी क्लॉज में या किसी भी सेंटेंस में गिवन होगी तो वो फॉलो करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या बोल रहा है, इफ द अर्थ, अगर अर्थ क्या है, बिलोंग टू हिम, बिलोंग क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन, देयर इज नो एनी एरर। ठीक है, चलो आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द गिवन फ्रेजल ऑफ वर्ब, मतलब आपको एक वन वर्ड का ये फिर से क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है शॉर्ट स्पीच, ऐसा कोई भी शॉर्ट स्पीच या फिर पोएम गिवन एट द एंड ऑफ द प्ले, या किसी भी प्ले के एंड में दिया गया हो, या फिर ऑफ अ बुक, या किसी भी बुक के लास्ट में एक शॉर्ट स्पीच होती है, उसको उसको क्या बोलते हैं, एपिलॉग, एपिग्राम, एपिटॉफ एंड एपिक्योर। तो एपिलॉग बोलते हैं बेसिकली किसी भी बुक्स या फिर किसी भी शॉर्ट स्टोरी या फिर किसी भी पोएम के लास्ट में जो भी एक शॉर्ट स्पीच होती है उसको बोलते हैं एपिलॉग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा, कॉल आउट वर्ड है। कॉल आउट वर्ड का आपको मोस्ट सिमिलर मीनिंग चूज करनी है। कॉल आउट मींस क्या होता है, किसी को बुलाना, गेट, रिग्रेट, अनाउंस या फिर अरेंज। कॉल आउट मींस होता है किसी चीज को बुलावा करना, मतलब अनाउंसमेंट करना, इसलिए कॉल आउट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, अनाउंसमेंट, इसलिए अनाउंस होगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हियर कम्स द नेक्स्ट वन। फिर इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। बेसिकली बोल रहा है आर फ्लाइट, जो हमारी फ्लाइट है वॉज क्या हो गई, डैश फ्रॉम गोवा टू दिल्ली एयरपोर्ट। फ्लाइट क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्ट होती है, रिवर्ट होती है, शिफ्ट होती है, हमेशा फ्लाइट डाइवर्ट होती है। ठीक है, तो डाइवर्टेड क्या हुआ, मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म हुआ, डाइवर्टेड is the right option to fill this particular blank and create a meaningful sentence. Got the picture? चलो, alright, next question move करते हैं and here comes the very next question। बोल रहा है कि ये फॉलोइंग स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। फिर से एक स्पॉटिंग एरर आ गया। एक सेंटेंस है, इसके चार पार्ट में, यहाँ पे एबीसीडी यहाँ पे दिए हुए हैं। बोल रहा है किस पार्ट में एरर है, बोल रहा है फीडिंग अ हंग्री प्लैनेट। फीडिंग अ हंग्री प्लैनेट एक कंप्लीट क्या हुआ, सब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ग्रोइंग क्या है, मेन वर्ब है। टेंस हमेशा कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इंक्रीजिंग डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी है, फीडिंग अ हंग्री प्लैनेट, प्लैनेट की क्वालिटी क्या है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो डिफिकल्ट है। एडजेक्टिव हुआ ना, ये एडजेक्टिव किस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कितना कौन कर रहा है, इंक्रीजिंग, वो क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंगली। अब देखो एडजेक्टिव को क्वालिफाई हमेशा इंक्रीजिंग क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक वर्ब है, तो एडजेक्टिव को, सॉरी ये भी एक एडजेक्टिव है, तो दो डबल डबल एडजेक्टिव एक साथ थोड़ी आएंगे, इंक्रीजिंग भी एडजेक्टिव, डिफिकल्ट भी एडजेक्टिव, तो डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई एडवर्ब करता है ना, तो इंक्रीजिंगली शुड बी यूज, क्या होगा, इंक्रीजिंगली। एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे बिकम एन एडवर्ब, तो इंक्रीजिंगली शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग। समझ में आया, क्योंकि फीडिंग अ हंग्री प्लैनेट, ठीक है ना, फीडिंग अ हंग्री प्लैनेट एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट एडजेक्टिव क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, तो इंक्रीजिंगली होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ एरर है, पार्ट सी में एरर है। क्लियर, चलो, this is all about the actual MCQs, top MCQs from the part of general English language for JEE non-tech examination 2025 के लिए। समझ में आया, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ लेना, I'll just try to answer each and every single each and every one's question and answer। ठीक है, so enjoy yourself, बाकी के टाइम do whatever you want to do, but don't trouble your माता पिता and भारत माता की जय। Good night, bye bye।